नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले में जुनैदगंज के पास 6 दिसंबर को हुई रजनीश पांडे की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों ने अब जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के पिता राघव पांडे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज में सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, मृतक की पत्नी को सुरक्षा और विवादित भूमि प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राघव पांडे ने बताया कि उनके पुत्र रजनीश पांडे की शाम करीब 6:30 बजे जुनैदगंज के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे पूर्व से चली आ रही जमीन संबंधी रंजिश और विरोध पक्ष की दबंगई को कारण बताया गया है। उन्होंने बताया कि धमकियों और दबाव की शिकायत पहले भी कई बार की गई थी। पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर पर कोतवाली में नगीना सिंह, इंद्रसेन सिंह, भीमसेन सिंह, उमेश सिंह और आजम को नामजद किया गया है। परिजनों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे परिवार भयभीत और असुरक्षा महसूस कर रहा है। मृतक की पत्नी, जो जिला महिला चिकित्सालय में एएनएम के पद पर कार्यरत है, सदमे में है। परिजनों का कहना है कि विरोधियों के स्वभाव को देखते हुए उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। परिजनों ने मांग किया है कि एफआईआर में दर्ज सभी नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, मृतक की पत्नी को सरकारी सुरक्षा, पीड़ित परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता और विवादित भूमि की निष्पक्ष पुनः जांच कराई जाए। राघव पांडे ने कहा कि उनका परिवार न्याय की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहा है और इस गंभीर व संवेदनशील मामले में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। अब तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, कौन सा शब्द बोलूं। क्या नाम है? मेरा नाम रंजना पांडे है। क्या मामला था जिसके साथ यहाँ पर? जमीनी विवाद था और मेरे पति की हत्या शनिवार को हो गई। वही नगीना सिंह, अलीम, यही सब मिल के और उन सबों के और बहुत गिरोह होंगे, सब किए। और उसका बेटा आजम। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? 2 बच्चे लेके मैं कैसे जीऊंगी? क्या विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। अभी तक तो हमको कुछ अपडेट नहीं मिला है। अभी एसपी साहब आश्वासन दिए हैं, एकदम न्याय मिलेगा आपको, बिल्कुल न्याय मिलेगा और मुझे भरोसा भी है न्याय मिलेगा। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ जी, मिले हैं। क्या आश्वासन मिला? मुझे मिला है कि न्याय बिल्कुल मिलेगा आपको। आप एकदम परेशान मत होइए बहन जी, आपको एकदम न्याय मिलेगा। हाँ? जो भी हत्यारा है, एक तो उस जमीन का कोई वो जो हमारे पति 20 साल से लड़ रहे थे, उसका वो कोई न उसको ले पाए, उसका कोई कब्जा न कर पाए, मेरी ये मांग है। और उसी के नाते वो सब मारे हैं। और दूसरी ये है कि जो भी मारे हैं सबका इनकाउंटर कराओ और घर पे बुलडोजर, बाबा है ना, बुलडोजर चलाओ, एकदम तहसा नहस हो जाए जैसे मेरी जिंदगी नहस हो गई। मेरा तो सब कुछ चला गया। अब मेरा पति तो मुझे कोई वापस नहीं दे पाएगा, अब कोई नहीं दे पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पांडे है। मैं जो रजनीश पांडे हैं मृतक, उनके छोटा भाई हूँ। ये मुझसे छोटे हैं, हम लोग 3 भाई थे, अब 2 ही रह गए। रह गई बात ये कि अभी मैं एसपी साहब से मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन होगा। ठीक है, हम कानून पर विश्वास करते हैं, विश्वास करके ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। हम जाके गोली नहीं मार सकते, हम बस प्रशासन से ही दरखास्त लगा सकते हैं कि हमें न्याय दिलाइए, और हम वही कर रहे हैं। और ये बात हमारे आप लोगों के माध्यम से जोगी जी तक भी पहुँचे कि दबंगई के साथ बिना कोई रिलेशन के एक ब्राह्मण परिवार में एक क्षत्रिय, एक मुस्लिम घुस के कब्जा कर रहे हैं और उसके बाद जो है उसको गोली भी मार दे रहे हैं। ब्राह्मण से कौन सा जायदाद का जमीन का उनका रिश्ता है, कौन सी संपत्ति विवाद हो सकती है, बताइए ना। पारिवारिक रिश्ता होता समझ में आता कि नहीं, उनका हो सकता है कुछ हिस्सा बचा हो,
एक ब्राह्मण के परिवार में किसी क्षत्रिय का, किसी मुस्लिम का हिस्सा हो सकता है उसकी पैतृक संपत्ति में, जो कि पैतृक संपत्ति है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कब्जा किया, दबंगई किया और उनको गोली मार दिया। अब हमें बस एक ही उम्मीद है कि आश्वासन ना, हमें न्याय दिया जाए, जल्द से जल्द दिया जाए, और जो बुलडोजर बाबा कहे जाते हैं उनका एक्शन कितना होता है ये हमें देखना है। बस हम यही देख रहे हैं और उसी का इंतजार कर रहे हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। धन्यवाद। विकास पांडे है, मैं मृतक का सबसे छोटा भाई हूँ। और आप मेरी हालत देख के समझ रहे होंगे कि मैं किस चीजों से गुजर रहा हूँ। मैं इन चीजों से गुजर रहा हूँ और कोई ना गुजरे उसके लिए मैं योगी जी से, मोदी जी से, जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सरकार चलाते हैं, पुलिस प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं सहयोग मिलेगा। लेकिन उस सहयोग में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बराबर का न्याय। जो हमारे साथ हुआ है वही चीज उनको, उनके साथ भी होना चाहिए। वो हमारे साथ ऐसा करके बच नहीं सकते हैं। अगर वो बचते हैं, मेरा ये प्रण है कि अगर वो बचते हैं, प्रशासन और सरकार से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं उनको तो गोली नहीं मार सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और इन चीजों में लिप्त रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना आत्मदाह करूंगा और यही पुलिस लाइन में आत्मदाह करूंगा, ये मेरा वचन है। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई, और ये चीज आप बाद में दिखाना, मेरे मरने के बाद योगी जी को दिखाना, मोदी जी को दिखाना, पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाना कि एक भाई मरा, उसके लिए दूसरा भाई मरा, उसके बाद भी सब लोग सोए हुए हैं। अगर हमें सपोर्ट नहीं मिला, हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो आत्मदाह यही करूंगा और ये मेरा वचन है। किस तरह का विवाद था भैया? ये जमीनी रंजिश थी। 20 साल से हम लोग कानून के दायरे में रह के कानून के साथ लड़ रहे थे। 20 साल में 3 से 4 बार फैसला हमारे फेवर में आया। हर बार वो एक मुस्लिम है और एक ठाकुर हैं। ये लोग धमकी देते थे कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, गोली मार देंगे। न्यायालय में पैसे खिला के, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे खिला के ये लोग अपने नाम पे फैसला करवाए। रिसेंट में जमीन पे इन्होंने कब्जा कर लिया, जमीन पे इन्होंने बाउंड्री मार दी। उसके बाद मेरे भाई को गोली मार दी कि वो वापस से जो है कानून से लड़ के वापस न करा दे फैसला को। तो ये मेरा प्रण है कि अगर पुलिस असफल रहेगी तो मैं रह के क्या करूंगा? अगर मेरे रहते मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है इस दुनिया में। हत्या से पहले पुलिस को सूचना दिए थे कि मेरी जान को हमें व्हाट्सएप, मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं उनको व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया था कि इन लोगों से पूरा मैसेज मैं अभी एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन में एंट्री कराऊंगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम उस मन स्थिति में नहीं थे कि हम क्या बोलें क्या करें। आप समझ सकते हैं कि आपके परिवार का कोई अगर जाएगा तो आप किस मन स्थिति में रहेंगे और क्या आपका दिमाग कितना काम करेगा। हम वो भी अटैच करेंगे। इसके पहले मुबारकपुर थाने में तहरीर दी गई थी, 1.5 साल लगभग हो गया कि मेरी जान माल को खतरा है, तब पुलिस का एक्शन उस टाइम नहीं हुआ। अगर वो हुआ होता तो ये नहीं होता। इसमें कहीं न कहीं प्रशासन सहयोग कर रहा है। अभी क्या कर रहा है वो हम रिजल्ट पे डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं मान लेंगे किसी कहने से कि हमारा सहयोग हो रहा है। हम मानेंगे तब जब हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। सीधी बात है। मरने से पहले कुछ बयान, कुछ नाम, मरने के पहले उन्होंने आरोपियों का नाम लिया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। अब इसमें रिकॉर्डिंग किसके पास है, क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग नहीं दी गई अभी। पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है, पुलिस ने उस टाइम एक्सेप्ट किया कि रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम देंगे। और हम चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारा सहयोग करे और हमें न्याय दे। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमें न्याय चाहिए। उन्होंने जो बोला था उसी के बिहाफ पे पुलिस वाले आके हमसे नाम पूछे, उसके बिहाफ पे, हाँ, उसके बिहाफ पे हमारे परिजनों से नाम पूछा गया कि ये कौन है जिसका ये नाम लिए थे। उसके बाद जो है उनका नाम जो है उसमें ऐड किया गया, लेकिन वीडियो एविडेंस हमें नहीं मिली है। हमारे घर के लोग खुद वहां पे मौजूद थे जब उन्होंने बयान दिया है, तो वो चीज तो रहेगा। बस डिजिटल एविडेंस मानने ज्यादा होता है। अगर डिजिटल एविडेंस हमें मिलेगा तो उसके आधार पे हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। गवाह तो हमारे पास हैं, बट हमारा डिजिटल एविडेंस हमें चाहिए जिसके दम पे हम केस को लड़ सकें। धन्यवाद। मेरा नाम आनंद चतुर्वेदी है। मैं जिनकी हत्या हुई उनका छोटा साला हूँ। और आप मेरी बहन से बात किए हैं, आप दर्द समझ रहे होंगे। एसपी साहब और प्रशासन आश्वासन दे रहा है, बट हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आज 3 दिन हो गए
और अभी तक नामजद रिपोर्ट दर्ज है। 5 लोगों का उसमें बाकायदा नाम है, एड्रेस है, और अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी तक कोई ये नहीं हो पाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बहुत ही दुखद बात है। जिस दिन हत्या हुई, जब तक उनका दाह संस्कार नहीं हुआ था, 4-5 थानों की पुलिस लगी हुई थी। वो मेरे लिए नहीं लगी हुई थी, वो इसलिए लगी हुई थी कि कहीं लाश को लेके ये लोग शहर में बैठ न जाएं और ये मामला ऊपर तक ना उछल जाए। लेकिन मुझे मामला ऊपर तक उछालना है, और ये जो है, ये उस दिन की जो पुलिस लगी थी मेरे लिए नहीं लगी थी, ये प्रशासन के लिए लगी थी। और वो सीओ साहब से बात हुई है, वो बोले ये मेरे भी परफॉर्मेंस की विषय है कि मैं पकड़ूं। कहाँ गया परफॉर्मेंस? 3 दिन हो गए, और जो बोला जा रहा है कि बाबा माननीय योगी नाथ की सरकार है, कहाँ है वो? इसमें तो हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक का ये मामला जाना चाहिए, और वो इसको बताएं कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई और कब तक होगी। हाँ, पुलिस अधीक्षक सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं हमें, ना तो ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर दिया गया है या कुछ किया गया है। बस ये मिल क्या रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन से अब काम नहीं होगा, और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दोषियों को पकड़ के पर्दाफाश करना चाहिए, और जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए।